हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल डिटेल सिविल लर्निंग में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इफेक्टिव स्पैन ऑफ डिफरेंट बीम्स इन IS 456। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन IS 456 क्लॉज नंबर 22.2 ए में सिंपल सपोर्टेड बीम का इफेक्टिव स्पैन निकालने के बारे में लिखा हुआ है कि सिंपल सपोर्टेड बीम का क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, क्लियर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, क्लियर डिस्टेंस DINTANCE, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट प्लस इफेक्टिव डेप्थ D। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है? ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम और स्लैब माइनस नॉमिनल कवर। ओके, ये हो गया एक। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब यहां से दो सपोर्ट का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। इन दोनों में से जिसका वैल्यू कम आएगा उसको ही एज्यूम किया जाएगा सिंपल सपोर्टेड बीम का इफेक्टिव स्पैन। ओके, इसके बाद है कॉन्टिन्यूअस बीम और स्लैब। यहाँ पर बोला गया है अगर विथ ऑफ द सपोर्ट, कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए विथ ऑफ द सपोर्ट इज लेस देन 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन, क्लियर स्पैन, अगर विथ ऑफ द सपोर्ट 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन से कम होगा तो हम लोग डिजाइन करेंगे एज सिंपल सपोर्टेड बीम। ओके, अगर विथ ऑफ द सपोर्ट 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन से कम हुआ तो हम लोग डिजाइन करेंगे एज सिंपल सपोर्टेड बीम, जैसे हम लोग डिजाइन करते हैं इफेक्टिव स्पैन को लेके। ओके, इसके बाद है अगर विथ ऑफ द सपोर्ट इज ग्रेटर देन 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन। ओके, 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन और 600 mm, whichever is less मीन्स इन दोनों में से जिसका वैल्यू कम आएगा उससे अगर विथ ऑफ द सपोर्ट बड़ा हो गया तो हम लोग डिजाइन करेंगे एज पर IS 456। 3 क्लॉज उसमें अंडर सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्लॉज है अगर फॉर एंड स्पैन विथ वन एंड फिक्स, एंड स्पैन विथ वन एंड फिक्स एंड अदर एंड कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड कॉन्टिन्यूअस, और फॉर इंटरमीडिएट स्पैन, इन दोनों स्पैन का बीच का जो स्पैन होगा उसको बोला जाता है इंटरमीडिएट स्पैन। तो इसके लिए इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव स्पैन हम लोग कैसे निकाल देंगे? इफेक्टिव स्पैन हम लोग निकालेंगे क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, मीन्स इन दोनों का सपोर्ट का फेस में जितना डिस्टेंस आएगा उसको बोला जाता है क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट। सेकेंड में है फॉर एंड स्पैन विथ वन एंड फ्री एंड अदर एंड कॉन्टिन्यूअस। फॉर एंड स्पैन विथ वन एंड फ्री एंड अदर एंड कॉन्टिन्यूअस मीन्स ये जो एंड है ये हो गया फ्री एंड अदर एंड जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इसके लिए इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालेंगे? इफेक्टिव स्पैन निकालेंगे क्लियर स्पैन प्लस हाफ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ और क्लियर स्पैन प्लस हाफ ऑफ द विथ ऑफ द डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट। विथ ऑफ द डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट मीन्स ये जो एंड सपोर्ट है ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया इधर से, तो इसके लिए हाफ ऑफ द, इसका जो विथ होगा इसका हाफ, डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट। ओके, एंड थर्ड में है फॉर रोलर और रॉकेट बियरिंग। हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे। तो इस तरह का अगर कोई स्पैन या फिर बीम हो तो उसका इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालते हैं? इफेक्टिव स्पैन निकालते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बियरिंग। ओके,
मीन्स इस बियरिंग का सेंटर और इस बियरिंग का सेंटर में जितना डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द बियरिंग। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए और स्लैब के लिए। इसके बाद है कैंटिलीवर के लिए। कैंटिलीवर के लिए इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालेंगे? ये रहा एक कैंटिलीवर बीम, तो इसका इफेक्टिव स्पैन एज पर कोड, इसका फेस का सामने से जो डिस्टेंस हो गया एट द एज एल प्लस हाफ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ फॉर कैंटिलीवर बीम। अगर ये कैंटिलीवर बीम कॉन्टिन्यूअस हो गया, मान लीजिए इस एंड अगर कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो इसका इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालेंगे? लेंथ टू द सपोर्ट, सेंटर टू द सपोर्ट से इसका जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, मीन्स ये हो गया इसका एल लेंथ प्लस विड्थ ऑफ द सपोर्ट बाय 2। ये जो सपोर्ट है इसका जो विड्थ होगा उसका हाफ। इस तरह निकालते हैं कैंटिलीवर बीम का इफेक्टिव स्पैन। ओके, तो आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी तरह का डाउट या फिर क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।